एक ऐसी रोड पे लिया है, ये उबड़ खाबड़ सी रोड पे आ गया है। तो हाईवे छोड़ दिया इसने, कहीं और तो नहीं ले जा रहा कहीं मुझे। एक बार सर्च कर लूँ मैं अपनी लोकेशन कहाँ ले जा रहा है ये। तो ये आ गई है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कजाकिस्तान। और दूसरा यहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोल रहा भाई, सब रशियन में समझा रहे हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे ये रशियन बोलते हैं मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ भाई। पक्षी का भी ढांचा रख रखा है इन्होंने तो। ओह माय गॉड, ये तो दुर्लभ है भाई। ये तो मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, मुझे लग रहा है कहाँ पे आ गया मैं ऐसा। बहुत ही खूबसूरत है। हेलो, ये गाड़ी आ गई लेकिन साला आगे ले जा रहा है। आगे क्यों ले जा रहा है? रेड लाइट के पास ले जा रहा है शायद ही। चलो मैं भाग के पकड़ लेता हूँ इसको। रेड लाइट, एक्सक्यूज मी। Sorry. Потом, сейчас приду, братан. Not here? Нет, сейчас приду. You... पता नहीं क्या बोल रहा है। यहाँ रोड पे से नहीं बिठाया इसने मुझे, क्योंकि रेड लाइट थी यहाँ पे। सर्विस रोड से अंदर आएगा तब बिठाएगा मुझको। ओके, वो आ रहा घूम के। वहाँ किसी को उतार रहा है ये, वहाँ पे दूर कहीं उतारा है इसने। ये उतारा है, अब ये उतार के वहाँ से यहाँ आएगा मेरे पास में। आ गया। अब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, इधर पीछे बैठेंगे हम तो। मोबाइल काफ़ी भीग गया है लेकिन वाटरप्रूफ है, तो वाटरप्रूफ मोबाइल का ये फ़ायदा है कि अगर इतनी थोड़ी बहुत बारिश होती है बच जाता है मोबाइल। अब बारिश काफ़ी तेज़ हो गई यार। अच्छा हुआ मैं टैक्सी ही कर ली, वरना मैं यहाँ से पैदल निकलने की सोचा था। यहाँ से 25 मिनट का वॉकिंग है हालांकि, तो अब बारिश हो रही है तो वॉकिंग नहीं करूँगा मैं, टैक्सी से चले जाते हैं। फिर से बुक कर ली टैक्सी, और ये भी उतना ही ले रहा है, 120 रुपये ले रहा है इंडियन। 120 रुपये मुझे छोड़ देगा वहाँ तक। तो फ़िलहाल तो आप वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाकी फिर भी मैं बताता हूँ कि मैं इस टाइम जा रहा हूँ कजाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम, जो काफ़ी यहाँ के लोकल बंदों ने मुझे बहुत रिकमेंड किया कि नेशनल म्यूज़ियम देख के आओ, जबकि मैं म्यूज़ियम देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मैं बहुत रेयर देखता हूँ कोई म्यूज़ियम, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने टोक दिया म्यूज़ियम चले जाओ, म्यूज़ियम देखे आओ। भाई क्या हो गया ऐसा, म्यूज़ियम कौन सा म्यूज़ियम हो गया? तो मैंने चलो डिसाइड किया आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर, तो चलते हैं देख लेता हूँ म्यूज़ियम कैसा है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं। मॉर्निंग में सुबह मैंने एक आपको चर्च दिखाया होगा, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, कैथेड्रल चर्च, जो कि बहुत ही खूबसूरत था भाई, और मैं वहाँ पर ही था। और अभी मैं बेसिकली वहीं से निकला हूँ, लेकिन मैंने वीडियो चेंज कर दी है, क्योंकि एक साथ दोनों वीडियो में मैं एक चीज़ दिखाऊँगा तो आप लंबा हो जाएगा वीडियो काफ़ी। तो अभी चलते हैं म्यूज़ियम, और बारिश हो रही थी तो मैं बारिश में मैंने टैक्सी कर ली फटाफट से, और पहुँचते हैं फिर म्यूज़ियम। बाकी उसकी डिटेल वगैरह मैं आपको वहीं पहुंच के दिखाता हूँ। एक ऐसी रोड पे लिया है, ये उबड़ खाबड़ सी रोड पे आ गया है। तो हाईवे छोड़ दिया इसने, कहीं और तो नहीं ले जा रहा कहीं मुझे। एक बार सर्च कर लूँ मैं अपनी लोकेशन कहाँ ले जा रहा है ये। कोई शॉर्टकट मार रहा है, क्या सीन कर रहा है ये? कोई शॉर्टकट ही ले रहा है यहाँ से। ओके, अभी 24 मिनट दिखा रहा था, और इसने इस रोड पे इसको डाला तो यहाँ से 16 मिनट दिखाने लगा। और थोड़ी सी आगे तक टूटी हुई है रोड, ये रोड थोड़ी सी ऐसी है, लोग बाहर निकल तो रहे हैं, और टूटी हुई है रोड यहाँ पे। घुमा दी इसने वापस, गाड़ी घुमा दी इसने वापस। ऐसे लगा के बेकार गाड़ी तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो अभी ये दूसरे रूट से ही निकल रहा है। और ये भी मैप के अंदर तलाश ही रहा है रूट, जबकि मेरा मैप तो शो कर रहा है इजीली, तो इनका मैप थोड़ा डिफरेंट है। और ये है वो कैथेड्रल जहाँ से मैं अभी निकला हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगा इसका। फर्स्ट कमेंट में मैं इसका लिंक डाल दूँगा। सुंदर है यार, अंदर से बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद आएगी वीडियो। अब ये दोबारा से गाड़ी घुमा के वहीं उसी रूट पे लिया है, और यहाँ से जाएगा राइट लेगा तो ले ले भाई, राइट लेगा पता नहीं क्या लेगा। कुछ इस तरह का रूट दिख रहा है, यहाँ पे गाड़ी है और यहाँ मुझे पहुँचना है। ये ड्यूरेशन दिखा रहा है 19 मिनट का गाड़ी से,
अगर मैं पैदल जाता तो मुझे आधा घंटा लग जाता। अब बारिश हो रही है तो गाड़ी से जाना सेफ रहेगा। और कहाँ, लेकिन बारिश तो रुक गई भाई मुझे लग रहा बारिश रुक गई है बाहर। अब मौसम अच्छा हो रहा है, ठंड हो रही है। आज मैं शर्ट में भी मुझे ठंड लग रही है। आज शायद मैं दिन में भी जैकेट पहन के निकलना चाहिए था। हालांकि सुबह मन कर रहा था एक बार को कि बादल हैं काफ़ी ज़्यादा, कहीं ठंड ना बढ़ जाए, लेकिन डेली रहते थे थोड़े से बादल, तो मुझे लगा यार डेली थोड़े बादल रहते हैं फिर धूप निकल जाती है, तो आज भी निकल जाएगी। खैर अब ये मेन रोड पे ले आया तो अब तो मेरे साथ कोई लूटपाट नहीं होएगी नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्सी या इंडेक्स गो से अगर आप चलते हो यहाँ पर तो बहुत सेफ़ है, बहुत 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 सेफ़ है। प्राइवेट टैक्सी भाई बिल्कुल मत लेना। टैक्सी वाले आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि मैं सस्ते में छोड़ दूंगा या इतने दे देना उतने दे देना, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। ऐप डाउनलोड करना या इंडेक्स गो, यहाँ का सिम ख़रीदना सबसे पहले। आप एयरपोर्ट पे सिम ख़रीदने के बाद में ऐप डाउनलोड करना। वो ऐप आपके यहाँ के लोकल सिम से ही रजिस्टर्ड होएगी, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद में आप आराम से कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक डेमो में आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से ये इंडेक्स गो ऐप ये काम करती है, तो आप इजीली कर सकते हो यूज़ उसको। और टैक्सी के अंदर ना मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि पीछे वाले शीशे ये ब्लैक कलर के रखते हैं, आगे वाला वाइट कलर का है। मोस्टली हर गाड़ी में बैक का शीशा काला ही है। और ये सिर्फ टैक्सी की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और ये मेरे लेफ्ट हैंड पे ना हज सुल्तान मॉस्क दिखाई दे रही है। यहाँ भी मैं सोच रहा था वैसे, क्योंकि अब ये पास में है तो इसमें चला जाऊँगा मैं। पहले मेरा मूड नहीं था जाने का, लेकिन म्यूज़ियम इज़ अबाउट टू ओनली 10 मिनट्स, तो इधर की तरफ म्यूज़ियम दिखा रहा है। इसके ठीक सामने 2 मिनट की वॉक है, तो मैं सोचा वहाँ से निकलने के बाद में हजरत सुल्तान मॉस्क भी देख लेंगे, ठीक रहेगा। और ये सामने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है नेशनल म्यूज़ियम, तो ये मेरे को आगे से यू टर्न लेके आएगा, बाकी देखते हैं क्या करेगा। और भाई एक बहुत कमाल की बात है कि ये मुझे रेड लाइट पे नहीं उतारेगा यहाँ पर, ये मुझे आगे से यू टर्न ला के बिल्कुल उसके गेट पे उतारेगा। रेड लाइट पे ना तो बिठाना किसी को अलाउ है, ना किसी को ड्रॉप करना, क्योंकि अभी पीछे जब मैं ये टैक्सी पकड़ रहा था तो मैं भाग के रेड लाइट के पास आ गया था, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। तो मुझे लगा गाड़ी तो यहाँ जा रही है, तो रेड लाइट पर खड़ा था, लेकिन इसने मुझे बिठाया नहीं और मुझे बोल दिया कि मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब बैठना। तो इसने किसी को वहाँ ड्रॉप किया, उसके बाद में मेरे को बिठाया। तो रेड लाइट पर ना ये उतारते हैं ना बैठाते हैं, प्रॉपर डेस्टिनेशन के स्टॉप पर ही ये मेरे को उतारेगा। तो आगे से यू टर्न लेके आएगा, यू टर्न ला के फिर मुझे ये इस तरफ छोड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ उसने ड्रॉप करके मुझे वो आगे निकल गया। और पता है कितना लंबा चक्कर काट के लाया भाई, वो रोड के उस साइड था और वहाँ से करीब वहाँ से काट कर लाया यहाँ छोड़ने के लिए। ये बिल्कुल ठीक है, इसके सामने छोड़ा है, जबकि यहीं पर रेड लाइट थी। वहाँ छोड़ देता तो मैं वहाँ से वॉक करके आ जाता पैदल, लेकिन मुझे उसने मना कर दिया कि यहाँ नहीं उतारूँगा सर, 2 मिनट रुको, मैं वहीं उतारूँगा आपको पहुँच के। तो ये मैं फ़िलहाल आ गया हूँ नेशनल म्यूज़ियम, और आई होप सो कि बंद ना हो, क्योंकि मुझे खाली खाली सा लग रहा है, कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसके बिल्कुल ठीक सामने ये मॉस्क दिखाई दे रही है, हजरत सुल्तान मॉस्क। ये छोटी है, तो ये छोटी मॉस्क है। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं क्या करूँगा यहाँ जाके, क्योंकि मैं बड़ी वाली मॉस्क तो देख ही चुका हूँ, यहाँ की जो सबसे बड़ी है अस्ताना की ग्रैंड मॉस्क, तो वो मैं देख चुका हूँ। उसके सामने तो बहुत छोटी है ये, तो मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ नहीं जाऊँगा, मतलब किसी और मॉस्क को नहीं देखूँगा। लेकिन अब मैं नेशनल म्यूज़ियम आया ही हूँ जब ये, तो इसके ठीक सामने ये दिखाई दे रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद में वहाँ भी घुस जाऊँगा। तो ये आ गई है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कजाकिस्तान। तो चलते हैं भाई इसके अंदर, देखते हैं टिकट विकेट है क्या सीन है, कितने का टिकट है। बाहर से तो आउटलुक बहुत बढ़िया बना रखी है इन्होंने, डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, नॉर्मल सी नहीं लग रही बिल्डिंग। बहुत सारे कट दे रखे हैं इन्होंने दीवारों में, जगह जगह सीढ़ियों में देखो कैसे यूनिक टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। यहाँ बिल्डिंग के डिज़ाइन ये सब अलग ही बना रहे हैं, हर चीज़ की डिज़ाइनिंग की कमाल है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हर बिल्डिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है। दोबारा से मैं अस्ताना की सिटी सेंटर के अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मॉडर्न मुझे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। अभी जो मैं कैथेड्रल पे था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर वो पुराना सिटी था, वहाँ की बिल्डिंग्स के डिज़ाइन वही थे पुराने टाइम के। ये देखो ये कितना खूबसूरत एक फाउंटेन बना रखा है, हालांकि फिर फाउंटेन चला नहीं रखा, शायद रात को चलता होगा क्योंकि लाइटें लगी हुई हैं। और इसके ऊपर ये 2-3 घुड़सवार हैं चारों दिशाओं में। चलिए भाई चलते हैं इसके अंदर और करते हैं इसको भी एक्सप्लोर, कैसा है ये। बाहर से बिल्डिंग बहुत बढ़िया लग रही है, ये देखो कितना बड़ा बना रखा है पूरा। कुछ बच्चे जा रहे हैं लेकिन ये भी वापस आ गए।
तो भाई फ्रंट गेट से तो बंद कर रखा है इन्होंने, और कुछ लोग ये बैक साइड में जा रहे थे तो मैं इनके पीछे पीछे आ गया हूँ। यहाँ से एंट्रेंस खोल रखा है इन्होंने। ये पागल के बच्चे हैं क्या? फ्रंट से खोलना चाहिए ना, पता नहीं कहाँ से खोल रखा है। तो इनसे पूछ लेता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, वेयर द टिकट काउंटर? दिस साइड, थैंक यू। ये तो डोर लॉक है। ये है, ये भी लॉक पड़ा है। ओके, यहाँ नीचे यहाँ बना रखा है टिकट काउंटर, एंट्रेंस। यहाँ पर है, टिकट काउंटर नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस है, चेकिंग होएगी। भाई चेकिंग है यहाँ पे बड़ी तकड़ी, बहुत तकड़ी चेकिंग है। मेरे जेब के कॉइन वॉइन सारे निकाल लिए इन्होंने लेकिन टिकट नहीं है कोई भी। अभी ये इधर शॉप्स हैं और उधर ऊपर जाने का है, तो पहले मैं ऊपर चलता हूँ। तो अंदर आने का कोई टिकट नहीं है भाई, सिर्फ एंट्रेंस पे चेकिंग है तकड़ी सी। मेरा बैग वैग खुलवा के सब कुछ देखा उसने, पूरी मेरी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करी है। मेरी अंदर वाली चोर जेब में कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे, तो वो सब कॉइन्स निकलवा के साइड में रखवाए हैं। मेरा कड़ा भी साइड में रखवाया, उसके बाद मैं एंटर करने दिया है। मतलब सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा, टिकट कोई नहीं है। हेलो, टिकट? टिकट। ओके ओके, थैंक यू। तो टिकट है भाई यहाँ पर। मैं सोचा था टिकट नहीं है, तो ऊपर आते ही एक लेडी खड़ी है यहाँ पे और वो बोल रही है टिकट ले लो पहले। तो यानी कि नीचे से ये टेम्परेरी खोला हुआ है गेट। गेट वैसे आने का सामने ही है, इधर की तरफ काम चल रहा है। अच्छा, इसलिए ये फ्रंट गेट इन्होंने बंद किया हुआ है। ये है फ्रंट गेट, यहाँ पे काम चल रहा है, तो इस वजह से इन्होंने एंट्रेंस नीचे से कर दी है। अब यहाँ से टिकट ले लेते हैं, देखते हैं कितने का टिकट है। यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने भी रशियन कज़ाक में लिख रखा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि टिकट कितने का होगा। अभी पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, वन टिकट? One ticket, 2,700. 2,700. Okay. Give me one. Without guide. I don't need guide. No guide. Okay. 2017 कहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ? But here are not mentioned 2,700. 1,000. Wait. I should be translate first. Okay, adult 1,000, ticket for foreign 1,000. 700 adult. तो ये टिकट दे रहे हैं भाई 2,700 टेंगे का, यानी कि यहाँ दो पवेलियन है। एक पवेलियन का 1,000 है और दूसरे पवेलियन का 1,000 टेंगे का है, और 700 टेंगे इन्होंने पता नहीं किस बात के लिए। अब इसमें से शायद मैं कुछ पैसे बचा लेता, क्योंकि हो सकता है कि ये दो पवेलियन ना घूमूं मैं, अगर एक ही पवेलियन घूम पाया तो मेरे पैसे शायद कुछ बच जाते। लेकिन कोई बात नहीं, अब आया हूँ तो देखूंगा तो हुई। इतने लोगों ने रिकमेंड किया है तो आई होप सो कि कुछ अच्छा ही होगा इसके अंदर। देख लेते हैं। तो ये लगभग, अगर मैं 3,000 टेंगे मान लूँ इसको, और यहाँ पर एक मुझे स्कैन कराना है। My bag? It checked already in downstairs. तो भाई ये जो है हाँ पड़ गया मुझे मोटा मोटा 3,000 मान लो। 3,000 टेंगे का टिकट, तो 600 रुपये का टिकट है। और देखते हैं कि ये 600 रुपये वर्थ हैं या नहीं है। और यहाँ इतने सारे लोग, ये पता नहीं क्यों खड़े हैं रेड टी शर्ट पहन के सारे बच्चे। ये कोई कॉलेज वॉलेज का ग्रुप आया होगा। बाकी इस टिकट को मैं संभाल कर रख लेता हूँ। और मुझे अभी ठीक से ये भी नहीं पता कि किधर से स्टार्ट है किधर से नहीं है, क्योंकि ये जी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और दूसरा, यहाँ इंग्लिश कोई नहीं बोल रहा भाई, सब रशियन में समझा रहे हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे ये रशियन बोलते हैं मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ भाई।
तो ये चीज़ तो यहाँ पे आपको फेस आउट करनी पड़ेगी कि ये लोग रशियन में आपसे बोलते रहेंगे, जबकि ये देखेंगे कि इंग्लिश में बोल रहा है तो इंग्लिश में रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको रशियन में बोलते रहेंगे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखता हूँ ये 600 रुपये मेरे बर्बाद हुए हैं या वसूल हुए हैं। आप इस वीडियो को देख के बाद में अपने आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको म्यूज़ियम आना चाहिए या नहीं। तो यहाँ कुछ इन्होंने तस्वीरें लगा दी हैं जिन तस्वीरों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये कौन है, क्यों हैं, इनके हिस्ट्री में कुछ लोग होंगे ये पुराने। एक पुराना सा टाइपराइटर रखा हुआ है, ये एक ड्रेस रखी हुई है पुरानी सी, और क्यों रखी हुई है भाई, और किसकी ड्रेस है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कॉल्ड फॉर कोट ऑफ एम दुलातोव 1925 से लेकर 1928 तक 3 साल इन्होंने पहना है। 1928 के बाद में ये किसी जानवर की खाल का है भाई पूरा। और कुछ यहाँ पर और ये इन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं, और ये किसी कैद खाने का वीडियो चल रहा है। ये इनकी कुछ बुक्स हैं। वैसे इस तरह के म्यूज़ियम ऑलमोस्ट हर कंट्री में होते हैं, हर कंट्री की बड़ी सिटी में होते ही हैं। हमारे दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, तो फॉरेनर्स आते हैं उन म्यूज़ियम्स को देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। और बाहर से मुझे लग रहा था कि खाली है, कोई नहीं घूम रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग घूम रहे हैं। और ये देखो कोई संत महात्मा हैं, इन्होंने वाद्य यंत्र ले रखा है अजीबोगरीब सा, और गाड़ी कितनी लंबी है भाई इनकी। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी अभी तो सिर्फ ये यहाँ पे मूर्ति रखी हुई हैं, और ये मेटल की है बनी हुई, आयरन की है, लोहे की है भाई, आवाज़ आ रही है। ये कोई वॉलियनिस्ट हैं, तो इन्होंने जो पोज बनाया हुआ है ऐसे लग रहा है जैसे वायलिन बजा रहे हो ये कोई। और ये एक अजीबोगरीब चीज़ बना दी है इन्होंने, एक खोखला है अंदर से, अलग ही तरह का स्कल्पचर है, मेरे तो समझ से बाहर है। ये मुझे कुछ अच्छा लगा। और ये वही स्टैचू लग रही है जो वहाँ ग्रैंड ओपेरा के ऊपर मैंने दिखाई थी आपको पिछली वीडियो में, एक में देखी होगी आपने। ये उसके जैसा ही लग रहा है कुछ। तो ग्रैंड ओपेरा की छत पे बना रखा है शायद ये डिज़ाइन सेम। ये एक छोटी सी फैमिली क्रिएट कर दी गई है यहाँ। 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं, सर पे पता नहीं क्या हंसता बैठा। एक ये अजीबोगरीब सी कुछ भी है, वैसे खैर कारीगरी बहुत अच्छी है। अब देखो इसके ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पंखी हो, मतलब ऐसी लग रही है जैसे ब्रश हो, ये बाल हो, ये डिटेलिंग अच्छी है। और ये पूरा कोई ग्रुप है इनका, इस ग्रुप को आगे जाने देते हैं, नहीं तो ये शोर मचाते रहेंगे। तो इस ग्रुप से थोड़ा सा अलग ही रहेंगे, नहीं तो इन्हीं का शोर आता रहेगा। और इधर एक गुफा का सेटअप बनाया पूरा, ऊपर चीता बैठा रखा है। और इसके अंदर जाना मना है लेकिन, क्योंकि यहाँ इन्होंने रेड बैरियर लगा दिया, अंदर जाना मना है। ये पुराने ज़माने के पत्थर या फिर औजार आप बोल सकते हो इनको, आदिवासियों के टाइम के औजार होंगे। इस तरह के पत्थर सड़कों पड़े रहते हैं आज की डेट में, उस टाइम पे औजार हुआ करते थे। और देखो उस तरह वहाँ दिखा भी रखा उन्होंने अपने तीर के आगे, ये इस तरह के पत्थर को बांध दिया करते थे और उससे फिर ये हथियार बन जाता था। तो इसी तरह की ये छोटी बड़ी हर चीज़ है। देखो खुदाई वगैरह में कहीं निकली होंगी। म्यूज़ियम में इसी तरह की चीज़ें रखी होती हैं वैसे तो ऑलमोस्ट हर म्यूज़ियम में। अब देखो ये घोड़े का शायद मुंह है, घोड़े का जबड़ा भाई, ये वो आँखें हो गई, ये मुंह हो गया, पूरा घोड़े का है ये। हॉर्स स्कुल 43 मिलियन BC। अच्छा जी, बहुत पुराना भाई ये तो। और ये पुराने ज़माने का घर बना रखा है भाई, दिखा रखा है उस ज़माने का कुछ काम धंधा। क्या कहते हो, क्या लग रहा है, किस तरह का काम है ये? लेदर का, शायद लेदर का ही लग रहा है क्योंकि इस तरह के पीस पड़े हुए हैं जगह जगह, तो ये लेदर का काम लग रहा है, कारखाना है लेदर के काम का। यहाँ कितनी सारी LED लगा के पूरी एक झरने की पिक्चर क्रिएट कर रखी है। और देखो ये LED है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पानी हो, पानी की ओरिजिनल फील दे रहा है बिल्कुल, जैसे यहाँ पानी भर रहा हो, लेकिन ये है LED। ये देखो LED है, ये लग ऐसा रहा है जैसे पानी, और वहाँ से बह रहा है पानी ये झरने पे से। इफेक्ट दे रखा है कितना बढ़िया, जैसे पानी चल रहा हो। इससे अच्छा म्यूज़ियम मुझे वियतनाम का लगा था, हनोई सिटी के अंदर बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, वो देखा था मैंने, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और कोई खास भीड़ भी नहीं है यहाँ पर, गिनती के लोग आ रखे हैं। बाहर इतने सारे लोग खड़े थे, पता नहीं कहाँ घुस गए वो सारे। मुझे लोग क्यों बार बार रिकमेंड कर रहे थे कि म्यूज़ियम देखो, आई डोंट नो।
ये सुराही हो गई पुराने ज़माने की, अलग अलग डिज़ाइन की डिज़ाइनिंग के टुकड़े हैं उस टाइम की, जो किले विले के पे डिज़ाइनिंग करते होंगे उस ज़माने में। ये कोई पुराने ज़माने की दुकानें आ गई हैं, इस तरह की कुछ शॉप्स होती होंगी। ये पता नहीं क्या मसाले वसाले से बिक रहे हैं यहाँ पे, पुराने ज़माने की होंगी। ये अदरक लग रहा है मुझे, और कुछ दालें वाली रखी हुई हैं। ये पुराने टाइम की दुकानें होंगी सब। खैर ये तो सब नकली बना रखा है, लेकिन काफ़ी ओरिजिनल सही लग रहा है ये। यहाँ तक कि ये जो दिया दिखाई दे रहा है आपको, ये दिया तक भी नकली है भाई, ये भी ओरिजिनल नहीं है। LED लगा रखी है, लेकिन इफेक्ट वो असली दे रहा है। ये कुछ बाजार है, मतलब यहाँ का पुराने ज़माने में इस तरह के बाजार होते होंगे। और काफ़ी अंधेरा क्यों कर रखा है, थोड़ी रोशनी रखनी चाहिए ना इन्हें यहाँ पे, तभी तो चीज़ें डिटेल में सही से दिख पाएंगी। देखो खाल है ये किसी जानवर की, कौन सा जानवर होता है पता नहीं। और देखो ये कितना ओरिजिनल कुत्ता बना रखा भाई साहब, मैं इसे देख के लिटरली डर गया कि ये शायद ओरिजिनल है लेकिन ये नकली है। और ये किस जानवर की खाल होती है भाई, मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ये भालू की लग रही है शायद, मुझे हो सकता है सफ़ेद भालू की खाल होती हो। ये ठंड के टाइम में यही बचाती है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। पत्थर ही पत्थर रखा हुआ चारों तरफ भाई। इस पत्थर को देखने के लिए 600 रुपये ले रहे भाई। ओ भाई ये क्या बना दिया, ये कौन है, क्या नाम है इनका? द गोल्डन मैन प्रोसेशन थॉट द म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये सिंगापुर, ताशकंद, रोम, मैड्रिड, तबलिश, तुर्की, बर्लिन, मिन्स्क, बहुत सारी अलग अलग कंट्री के बना रखे हैं। लेकिन क्या है इसका मतलब, हमारे इंडिया का भी बना देते भाई यहाँ कुछ। ये देखो ये कौन खड़े हैं भाई साहब, LED लगा रखी है इन्होंने, देखो इस पर वीडियो चल रही है और नीचे सबटाइटल भी आ रहा है, और साथ में ये गूंगे बहरों के लिए वीडियो चल रहा है, जो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये फैसिलिटी मुझे सही लगी, गूंगे बहरे भी इससे समझ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, गूंगे बहरों की लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में एक ही है, मतलब साइन लैंग्वेज तो शायद पूरे वर्ल्ड में एक ही होगी। अगर अलग होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि साइन लैंग्वेज भी हर कंट्री की अलग होती है क्या। क्योंकि अगर साइन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में एक चलती है तो भाई उन लोगों के लिए काफ़ी आसान है किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ बातचीत करना उनके लिए ईजी हो जाता होगा, क्योंकि साइन लैंग्वेज कहीं से भी। ये कुछ करना चाह रहा था बच्चा, ये मेरे पीछे बच्चा कुछ करना चाह रहा था वीडियो में, मैंने पीछे मुड़ के देख लिया तो किया नहीं फिर उसने। और बहुत बड़ी बड़ी पत्थर रखे हुए हैं, इन पे कुछ लिखा हुआ भी है, ये कुछ लिखा हुआ है इन पे। और कजाकिस्तान का प्यारा घोड़ा, कजाकिस्तान में घोड़ों से बहुत प्यार किया जाता है भाई, और उतने ही प्यार से इनका मीट खाया जाता है। तो है ना कितने कमाल की बात, जिस जानवर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसी का मीट भी बड़े चाव से खाते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में अजीबोगरीब बात है। ये डायनासोर का स्कूल रखा हुआ है, अब ये ओरिजिनल है या नकली है ये कह नहीं सकते, बनाया हुआ है या फिर ओरिजिनल है कुछ कह नहीं है जा सकता। और यहाँ और बड़ा डायनासोर है, नहीं ये तो हाथी है भाई, हाथी का ढांचा रखा हुआ है पूरा। ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे चीज़, मैं पत्थर देख देख के बोर हो गया था। दांतों से लगता है कि ये कोई बड़ा हाथी और डायनासोर का मिक्सचर सा लग रहा है भाई, ये तो जैसे कुछ आधा ये डायनासोर है और आधा ये हाथी है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, बहुत ब्रॉड है। और ये हिरन है देखो, और ये असली है या नकली है ये समझ में नहीं आ रहे, ये शायद आर्टिफिशियल बना रखे हैं या फिर असली इनकी हड्डियाँ हैं, ये पता नहीं भाई, लेकिन ये असली ही लग रहे हैं मुझे। और ओ भाई साहब ये कितना बड़ा बना रखा है, ये लग रहा भाई असली बड़े वाला। ये सच में इतने बड़े होते थे भाई, अगर रियल में हमारे सामने आ जाए हम तो बहुत छोटे से लगेंगे इसके आगे। पक्षी का भी ढांचा रख रखा है इन्होंने तो, ओ माय गॉड, ये तो दुर्लभ है भाई, इतनी पतली पतली हड्डियों से बना रखा है। नहीं पक्षी नहीं, ये भी डायनासोर, ये छोटे वाला डायनासोर है, ये जो जंप लगाते थे वो वाले हैं। ये असली लग रहा भाई, ये तो डायनासोर कहाँ से लाए हैं ये इतना पुराना, लेकिन बहुत ह्यूज है भाई ये। It's a dinosaur. ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे ये।
ये सीप लग रही है मुझे, लेकिन कलर कितने बेहतरीन है इसके अंदर। और ये ओरिजिनल कलर ऐसे हुआ करते थे इसके, तो यार बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। ये समुद्र में पाए जाने वाले सीप हैं भाई, ये खोलते हैं, इनको खोल के ना ऐसे कलर वाले निकलते हैं, ये जो अभी पीछे दिखाया मैंने आपको। और बेसिकली एक कीड़ा ही होता है समुद्र का, लेकिन ये पत्थर की तरह बन जाता है मतलब बाहर जाने पे। Мама, в этих штуках такие рыбы были. इसकी एज लिख रखी है जुरासिक के ज़माने का है ये पूरा। जो कितना बढ़िया ये कुदरती डिज़ाइन बना हुआ है इसके अंदर। हाथ लगा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है लोहे का है ये जैसे, लेकिन ये है पत्थर ही। पत्थर में इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, कितनी बढ़िया डाई बनी हुई है। चलिए भाई नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये दूसरी पवेलियन में आ गया हूँ मैं, और मैं अपने 600 रुपये पूरे वसूल करके जाऊँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब देख के जाऊँगा। और अब ये आ गया है इनके जो पुराने वाद्य यंत्र हैं, जो इनके पुराने ज़माने में चलते होंगे भाई। बहुत ही अजीबोगरीब है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। जो मेरे लिए तो ये सारे वायलिन जैसे ही लग रहे हैं। और ये वीडियो भी चल रही है बाकायदा, इनको किस तरह से प्ले किया जाता है, तो ये किस तरह से बजाए जाते होंगे। म्यूज़िक नहीं है, सिर्फ वीडियो चल रहा है। और कुछ बांसुरी रखी हैं यहाँ पर, डिफरेंट अलग अलग तरह की। इनके छेद से मैं समझ पा रहा हूँ कि बांसुरी हैं। और ये जो है ये भी बांसुरी जैसा म्यूज़िक निकालता है। कल मैंने एक दुकान पे देखा था इस तरह का लकड़ी का, तो ये भी पुराना इनका वाद्य यंत्र है भाई। देखो ईगल, अब ये तो खैर बनाया होगा, असली को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन लग ये असली ही रहा है वैसे। और ये बच्चों का कोई गेम है, उस गेम के बारे में समझा रखा है। जैसे हमारे यहाँ पे कंचे खेलते हैं उस टाइप का ही कोई गेम है ये। कजाकिस्तान का कोई ट्रेडिशनल पुराना गेम होगा। देखो ये गिट्टे की तरह उछाल दिया, और हड्डियाँ हैं शायद ये किसी चीज़ की, उसी टाइप का है। कंचे जैसे हम कंचे खेलते हैं ना, कंचे के टाइप का ही है। वैसे अब कुछ इंटरेस्ट आ रहा है मुझे यहाँ इन चीज़ों को जानने में, ये चीज़ों के बारे में जानने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। अदरवाइज पीछे तो मैं पत्थर देख देख के बोर हो गया। अब देखो ये कोई कालीन तैयार कर रहे हैं इस तरह से रुई से, और उसके बाद फिर छींटे मार दिए हैं, फिर उसे बांध दिया है। पुराने ज़माने के गांव की ट्रेडिशनल दिखा रहे हैं। ये शायद घोड़े के बालों से बनाया गया है, घोड़े के बालों से तैयार करके रस्सी बना रहे हैं। उस रस्सी को इस तरह से डिज़ाइन डाल रहे हैं और इसे पूरा कालीन तैयार कर देंगे। और इसमें दिखा रहे हैं रोटी को भिगो के कुछ डिश बनाते हुए। इनकी कज़ाक जो ट्रेडिशनल कोई डिश होगी उसको दिखा रखा है। एक साथ 4-5 रोटी डाल दी हैं और उन्हें सेक रहे हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ में भिगो दी हैं, मट्ठे में या काय में। मिल्क प्रोडक्ट वर प्रिपेयर बाय बॉइलिंग एंड फर्मिंग। और ये कोई नई पवेलियन आई है, अब इसमें चलते हैं अंदर। और काफ़ी लाइटिंग दिखाई दे रही है मुझे इसके अंदर। वाओ, Перед не теряем. सॉरी, В карман положите. थैंक यू। अच्छा, इसका टिकट अलग है, तो इस जगह का टिकट था, यानी कि अलग पवेलियन में। उसने मेरे को 2 टिकट दिखाए थे। 1000 का टिकट जो पीछे मैंने घूम लिया वो था, और 1000 का टिकट ये है अलग। और 700 टेंगे ये ले रहे हैं फॉरेनर्स के, मतलब टोटल 2700 टेंगे मिला के। और बहुत अच्छी लाइटिंग के साथ बना रखा भाई इन्होंने, क्रिस्टल ये यहाँ। भाई ये तो मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, मुझे लग रहा है कहाँ पे आ गया मैं ऐसा। बहुत ही खूबसूरत है बिल्कुल नज़ारा है यहाँ पे। भाई यहाँ आके तो लग रहा है यार पैसे वसूल हो गए। बहुत ही ब्यूटीफुल बना रखा है भाई, गजब। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, हर जगह से इतना शानदार व्यू आ रहा है। और ये गुफा के अंदर काम करते हुए लोग, खदान में काम चल रहा है। और ये कुछ
निकाल रहे हैं यहाँ से कुछ यूरेनियम टाइप का कुछ खनिज निकलता है। देखो अगर आप ध्यान से देखो चमक भी रहा है कुछ। और कजाकिस्तान में वैसे काफ़ी तरह के खनिज निकलते हैं, इसी वजह से इस देश की तरक्की है भाई। ये देखो ये गोल्ड निकल रहा है। और ये अब आ गई है सोने की खदान, तो सोने की खदान में से सोना निकालते हुए लोगों को दिखा रखा है। ये देखो ये गोल्ड चमक रहा है, ये चमक रहा गोल्ड। और इस तरह से पूरा दिखा रखा है करके कि किस तरह से निकाला जाता था। पत्थर को चूरा कर रहे हैं हाथ से। आजकल तो उससे खैर मशीन से होते हैं काम, उस ज़माने में हाथों से होता होगा। ये उस ज़माने की भट्टी दिखा रखी है, तो ये कारखाने हैं उस ज़माने के। और देखो भट्टी के अंदर इस तरह से कोयले लगा रखे हैं कि लाल कोयले भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो ये कुछ आभूषण भी तैयार कर रहा है, सोने की चीज़ें भी बना दी हैं इसने। और ये उस ज़माने के सोने के आभूषण होंगे भाई, जो गोल्ड से चीज़ें बनाई जाती होंगी। ये थोड़े बड़े डिज़ाइन बना दिए सोने के, वो छोटे छोटे थे काफ़ी। ये बहुत चमक रहा है यार सोना। और ये पूरी ड्रेस बना रखी है सोने की। भाई यहाँ के बच्चे बड़े खप्पर भरते हैं, मैंने देखा। लड़कियाँ ज़्यादा खप्पर भरती हैं यहाँ की। मैं एक हफ्ते में करीब जो है ये 5वीं 6ठी लड़की देख रहा हूँ जो खप्पर भर रही है बहुत ज़्यादा। चिल्लाने में लगी पड़ी है, संभालने में नहीं आ रही वो। भाई लड़कियाँ बड़े खप्पर भरती है यहाँ बचपन से ही खप्पर भरती हैं, बड़ी होने के बाद भी खप्पर ही भरती होंगी ज़रूर। दुखी रहते होंगे यहाँ के आदमी लड़कियों से। ये देखो दोनों बालक क्या कर रहे हैं। चलिए भाई ऊपर चलते हैं। और ये दीवारें देख रहे हो आप, दीवारें डिफरेंट हैं ये भी। ये सीधी दीवारें नहीं हैं, इनमें कुछ खपरेल टाइप से डिज़ाइन निकाल रखे हैं। सीधा सीधा इन्होंने कुछ नहीं बना रखा, सब टेढ़ा मेढ़ा बना रखा मतलब। और अभी एक नई पवेलियन आ गई है, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये हर तरह के जो है यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। तो सारी धातु हैं अलग अलग तरह की ना, 8 तरह की धातु हैं टोटल। और ये ट्रेडिशनल पुरानी कजाकिस्तान की ड्रेस। ये क्या चीज़ है, इसके अंदर किसी तरह के ये इन्होंने स्पेसिमेन डाल रखे हैं भाई, किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रखा है, जानवर को या फिर किसी तरह के पक्षी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। पिलो, द एलिमेंट ऑफ ब्यूरियल, ये पिलो है लकड़ी का तकिया बना रखा है भाई। उस ज़माने में इस तरह से सींग ये बना रखे हैं आर्टिफिशियल। घोड़ों के सींग कहाँ होते हैं, सींग तो गधों के निकलते हैं। देखो ये इस है कुछ नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है हवा में। ये ऊपर से प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर की लाइट में दिखाई दे रही हैं चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में कुछ है नहीं। ये देखो कितनी टेंट है उस ज़माने का, तो कुछ इस तरह के टेंट हुआ करते थे। और इनके अंदर देखो काफ़ी चीज़ें, सजावटी चीज़ें रखी हुई हैं, खाने पीने की चीज़ें रखी हैं। और देखो वो बेड कितना खूबसूरत लग रहा है। खाना खाने के लिए नीचे बैठे करते थे लोग बाग। ऑलमोस्ट हर कंट्री में पुराने ज़माने में नीचे बैठ के खाना खाया जाता था। और यहाँ पे आ गए बर्तन, और जहाँ 4 बर्तन होंगे बजेंगे तो हैं भाई। यहाँ 4 से ज़्यादा बर्तन है तो यहाँ तो बिल्कुल बजते होंगे। ये देखो किस तरह की हांडी है, इसमें शायद कुत्ता भी ना खाए वो चमचा देखो यार ये देखो ये चमचा बढ़िया है, जुड़वा चमचा लग रहा है ये भी जुड़वा चमचा है। ये चमचा किस तरह का भाई, पत्थर के हैं सब आइटम। और ये क्या चीज़ है भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है। सिंगाड़ा सा लग रहा है मुझे तो, ये चारों तरफ से एक सा ही लग रहा। सिंगाड़ा ही होता है ऐसा, तो चारों तरफ से एक सा, पता नहीं क्या है ये। पता नहीं क्या चीज़ से बना रखा भाई। ये शायद इसके अंदर
छोड़ो, ज़्यादा दिमाग लगाना बेकार है। ये है इनके द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, नज़रबाव सोवियत संघ से आज़ाद होकर जब बना होगा, तो ये हैं यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पर इन्होंने एक परमाणु बम का भी मॉडल रखा हुआ है भाई, तो ये दिखाना चाहते हैं कि इनके पास भी परमाणु बम है। निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई, अब मैं थोड़ा सा बोर होने लगा। कोई ज़रूर नहीं है कि आप यहाँ पर आओ। पैसे वैसे 600 रुपये का टिकट है, कोई ख़ास टिकट भी नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है वन टाइम के लिए, एक बार आप आ सकते हो, देख सकते हो। बाहर निकलते ये सोवेनियर शॉप आ गई हैं लूटने के लिए कस्टमर्स को, और यहाँ पर जो है फ्रिज मैग्नेट वगैरह मत लेना, ये सब महंगे मिलेंगे। चलिए तो निकलते हैं, यहाँ मुझे कुछ नहीं लेना, और वहाँ पर भी कुछ है वैसे तो जाने के लिए, लेकिन अभी और मन नहीं कर रहा घूमने का, तो मेरा मन कर रहा है बाहर निकलने का यहाँ से। तो वैसे पब्लिक बहुत आ रही है इस टाइम, और फॉरेनर्स बहुत आ रहे हैं। यहाँ के लोग ना रिकमेंड कर रहे हैं कि म्यूज़ियम देखो, म्यूज़ियम देखो। देखा जा सकता है एक बार के लिए काफ़ी है, लेकिन कोई इतना खास भी नहीं लगा मुझे म्यूज़ियम ना। तो बस यही था, निकलता हूँ मैं यहाँ से, और मुझे अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। एक जगह और मैंने देखी हुई है। चलो यार, जल्दी भूख लग रही है बहुत तेज़, मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, अब मुझे कुछ खाना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड टेक केयर, बाय।